रखेंगे, डिटेक्ट करवाते हैं। ये देखो ये ऑन हो गया ना, बताना शुरू कर दिया कि हाँ इसमें लाइट आ रही है पूरे वायर में। एक बार जैसे हमने पुश किया ये आपका एक्टिवेट हो गया। अब लाइट ये डिटेक्ट करना शुरू हो गया। हम मान लेते हैं कि अभी हम अंधेरे में काम कर रहे हैं कि हमें वहाँ पर उजाला नहीं दिखाई दे रहा है। दोबारा पुश करेंगे, लाइट जल गई ना, तो अब हमें उस चीज़ को देखने में आसानी हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। आज लेकर आए हैं एसी वोल्टेज डिटेक्टर, जो कि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और शानदार भी है। तो चलिए आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये किस तरह काम करता है, आखिर इसकी क्वालिटी क्या है। इन सभी चीज़ों पर आपसे स्टेप बाय स्टेप आपको हम जानकारी देंगे। जो हमें जानकारी है वो हम आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। ये आखिर आपको क्यों खरीदना चाहिए, हर घर में क्यों होना चाहिए, जिससे आप आसानी से आपके काम आ सकता है। तो चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप पहले समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है और है क्या चीज़ ये। क्योंकि बहुत सारे लोग जो इसको पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है उनको जानकारी में ना हो कि आखिर ये उपकरण क्या काम है और कैसे काम करता है। तो उन सभी लोगों के लिए हम बता देते हैं। जो लोग जानते हैं तो उनको पता ही होगा ऑलरेडी। तो पहले हम एक चीज़ बता देते हैं कि ये एसी वोल्टेज को डिटेक्ट करता है, यानी आपकी जो विद्युत धारा है उसको डिटेक्ट करता है। जैसे कि हम आपको पहले ओरली समझा दे रहे हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है, ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। हम मान लेते हैं कि ये हमारा ये स्विच बोर्ड में इसको हमने प्लग कर दिया और ये हमारा सोल्डिंग आयरन है। यहाँ प्लग ऑन करने के बाद बटन ऑन कर दिया जैसे मैंने, उसके बाद इस वायर में करंट कहाँ तक जा रही है, कहाँ से हमारा ये वायर शॉर्ट है, ये वायर शॉर्ट को डिटेक्ट कर लेगा। अगर हमें लगता है कि वायर हमारा यहाँ पर शॉर्ट है तो यहाँ से ये वीप करना बंद कर देगा। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। तो अब ये आप समझ गए हैं कि ये कैसे काम करेगा। ये आपकी बैटरी पर नहीं काम करेगा। ये एक विद्युत धारा को, जैसे आपकी धारा प्रवाह हो रही है लाइट की, तो वहाँ कहाँ से ब्रेक किया है उसको डिटेक्ट करेगा ये। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, बाहर निकालते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें सारे नियम और शर्तें, कैसे यूज करना है, क्या करना है, सब पूरा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। एसी वोल्टेज ये डिटेक्ट करता है। तो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। ये हमारा मीटर है, उसके साथ 2 बैटरी दी होती हैं, जो कि इसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे। इसके अंदर बैटरी डालेंगे तभी ये वर्क करेगा। ऐसे हमारे यहाँ बटन लगा हुआ है, कोई वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए इसमें हम बैटरी डालते हैं। बैटरी डालने के लिए यहाँ पर पिन से फंसा होता है, जो हम यहाँ पर निशान बने होते हैं, देखो इन निशानों से हम यहाँ से हल्का सा फोर्स लगाएंगे ताकि यह खुल जाए। ये देखो जैसे फोर्स लगाया यहाँ से खुल गया ऐसे। तो यहाँ से इसको हम साइड कर लेते हैं। अब इसमें 2 बैटरियों का ऑप्शन भी इसके अंदर बना हुआ है और प्लस माइनस भी बना हुआ है कि किस दिशा में हमें डालना है। आप देख सकते हैं ना, प्लस इधर होना चाहिए, माइनस इधर, प्लस इधर, फिर माइनस इधर। तो हम उसी क्रम में बैटरियों को डालते हैं। टेप लगा होता है तो टेप इसको हटा लीजिएगा। बहुत सारे पैकिंग में आती हैं बैटरियाँ, तो पैकिंग जो है ओपन कर लीजिएगा। चलिए एक बैटरी डालते हैं। प्लस उधर है तो इसका भी प्लस, ये देखो यहाँ बना हुआ है, ये प्लस एक ही दिशा में होना चाहिए दोनों के, ठीक है। तो प्लस ऊपर रहेगा, इसका भी प्लस ऊपर ही रहेगा। तो चलिए इसको हमने डाल दिया। इसको सही तरीके से फंसा दिया जाए ताकि ये निकल ना पाए। चलिए इसको हमने फंसा दिया। अब ये कैप को इसी एंगल पे बंद करेंगे। इसको मैंने बंद कर दिया, जैसे बटन दबी चालू हो गया। चलिए अब आपको हम इसको समझाते हैं कि अगर ये वर्क कैसे करेगा, ये स्टार्ट कैसे होगा। इन सब चीज़ों के लिए आप जानकारी पहले कर लीजिएगा। एक बार जैसे हमने पुश किया ये आपका एक्टिवेट हो गया। अब लाइट ये डिटेक्ट करना शुरू हो गया। हम मान लेते हैं कि अभी हम अंधेरे में काम कर रहे हैं कि हमें वहाँ पर उजाला नहीं दिखाई दे रहा है। दोबारा पुश करेंगे, लाइट जल गई ना, तो अब हमें उस चीज़ को देखने में आसानी हो जाएगी। तो अब हम देख सकते हैं कि जिधर जिधर हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं उधर उधर लाइट भी साथ में चल रही है। देखो आगे टॉर्च भी है। अगर इसके तीसरी बार पुश कर देंगे बटन को तो लाइट बंद हो जाएगी। लेकिन लगातार इसको हम पुश करे रखेंगे तो डबल वीप की आवाज़ आएगी और उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके आपको हम दिखाते हैं कि वायर के ऊपर इसको डिटेक्ट करवाते हैं। तो चलिए इसको हम लगा के आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा प्लग है सोल्डिंग आयरन का, और सोल्डिंग आयरन का प्लग हम कर देते हैं पिन। मैंने सोल्डिंग आयरन का पिन लगा लिया है। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि हम करते क्या हैं। तो इसको हम
पुश करेंगे एक बार, लाइट जल गई। तो चलिए जैसे इस पर रखेंगे डिटेक्ट करवाते हैं। ये देखो ये ऑन हो गया ना, बताने शुरू कर दिया कि हाँ इसमें लाइट आ रही है। पूरे वायर में पूरा जहाँ जिधर जिधर ले जाएंगे पूरा डिटेक्ट करवाएगा कि हाँ इसमें ये देखो लाइट आ रही है। तो चलिए अब इसको प्लग देखो निकालते हैं। अब इसको हम यहाँ रखा है, प्लग निकाल दिया, ये बंद कर दिया। जैसे मैंने देखो प्लग हाथ में ले निकाल लिया, बंद कर दिया, लगाने जा रहे हैं दोबारा। जैसे लगाएं देखो लाइट आ गई, सप्लाई शुरू। अगर ये यहाँ से ब्रेक होता बीच से, बस वहाँ से आवाज़ करना बंद कर देता। बस इससे ये पता चल जाता है कि ये वायर यहीं से ही ब्रेक हुआ है। तो दोस्तों इस डिटेक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। कहीं पर भी अगर आप बड़े बड़े सर्किट हाउस में भी अगर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर इसको जैसे आप डिटेक्ट करवाएंगे आपको इससे बहुत आसानी से, लेकिन फेस पर ही काम करेगा, न्यूट्रल पे नहीं काम करता है। इसकी यही वीकनेस है कि न्यूट्रल पे भी काम करना चाहिए, लेकिन न्यूट्रल पे नहीं काम करता है, ये फेस पर ही काम करता है। फिलहाल भी कहाँ से ब्रेक हुआ है ये आप इससे डिटेक्ट ज़रूर करवा लोगे। तो दोस्तों ये बहुत ही काम का प्रोडक्ट है। अगर आप इसको चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रेट नहीं है इसके, बहुत कम रेट में मिल जाएगा, लेकिन काम बहुत अच्छा करने वाला है। वार्निंग में दे रखे हैं, वार्निंग इसका भी है जो है बहुत ही टिपिकल है, और इसको सावधानी के साथ यूज़ करना चाहिए। हर जगह नहीं इसको घुसेड़ देना चाहिए। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसको आप यूज़ करोगे तो बहुत ही कारगर काम करेगा। बंद करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे इसको, 2 बार ट्रिप किया, बंद हो गया। इसको आप रख सकते हैं आप इस कंडीशन में। बैटरी जब भी डाउन हो जाए बैटरी आप चेंज कर लीजिएगा, बढ़िया काम करेगा। दोस्तों ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा इसके विषय में ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके।